रावण के गुरु भगवान शिव थे। शिव का उपासक था रावण, लेकिन ऊंची नजरिया न होने के कारण जो कुछ पाया छूटने वाला पाया। रावण की सभा में अंगद रावण को टिकटिकी लगाते चहु ओर से निहारते देख रहा है। अंगद का देखना ऐसा व्यंग्यात्मक था कि रावण आश्चर्यचकित हो गया कि अंगद क्या देख रहे हो मेरे को इस प्रकार, क्या विश्लेषण कर रहे हो, देखने की कैसी रीत से देख रहे हो, क्या व्यंग्यात्मक देख रहे हो, क्या देख रहे हो अंगद। अंगद ने कहा कि हनुमान जी ने जो कहा था उसमें संशोधन करने की इच्छा है, संशोधन करना पड़ेगा। हनुमान ने कहा था कि लंका में 20-20 आंखों वाला, 10 सिर और 20 आंखों वाला व्यक्ति अंधा है, लेकिन मैं उनकी बात में संशोधन करना चाहता हूं। रावण को कुतूहल हुआ कि हनुमान ने तो ऐसा कह दिया, तुम संशोधन करके क्या इसमें सुधार करना चाहते हो? बोले हाँ, व्यंग्यात्मक मैं सुधार करना चाहता हूं। रावण का दिल खिला कि क्या सुधार हो रहा है। उसने तो 20 आंखों वाला अंधा कहा, ये क्या 2 आंखों वाले को अंधा कहेगा, क्या कहेगा। शिव जी जैसे उपास्य देव मिले, गुरु मिले, लेकिन अब मुझे लगता है कि हनुमान जी ने जल्दबाजी में कह दिया है आपको। रावण को कुछ तसल्ली हुई, हनुमान जी ने मेरे को गलत कहा है, तुम कहो क्या कहते हो। अंगद कहता है अंधौ बहिर न कहीं अस, नैन कान तव 20। रामायण में आता है नैन भी 20 और कान भी 20 है, खाली अंधे नहीं हो, बहरे भी हो। रावण की लंका में राम का दूत रावण को ये सुना दे, कितना बल है। व्यंग्यात्मक वचन कहते हुए सुना दे, अंधा हूं बहिर न कहीं अस, नैन कान तव 20। आंखें भी 20 है, कान भी 20 है, खाली अंधे नहीं हो, तुम बहरे भी हो। जो सुनना चाहिए वो शिव जी से तुमने नहीं सुना, जो देखना चाहिए जगत को ब्रह्म रूप हो तो तुमने नहीं देखा, लेकिन जो सुनना चाहिए वो भी तुमने नहीं सुना। शिव जी जैसे समर्थ गुरु हैं, लेकिन सुनने की जिज्ञासा नहीं, गुरु तत्व को देखने की निगाह नहीं, तो बाहर की आंख और बाहर के कान भी काम नहीं आए तुम्हें। जिज्ञासा के कान होते और विवेक की आंख होती तो तुम ऐसी गलती नहीं करते, और इतना समझाने पर भी तुम हठधर्मी नहीं हो सकते थे। अंध हूं बहिर न कहीं अस, नैन कान तव 20। तुम्हें अंधा अकेला कहना ठीक नहीं, बहरा भी हो, क्योंकि आंखें भी 20 है और कान भी 20-20 है। और शिव जी जैसे गुरु मिले, तुमने नजरिया नहीं रखी। गुरु कितने भी समर्थ हो, मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम।
ब्रह्मा और शिव जी जैसे गुरु मिलते हैं, लेकिन मूर्ख हृदय, अंधा और बहरा। अंधा और बहरा ठोकर खाने से तो सुधर भी सकता है, लेकिन जो अपने को चतुर मानते और मनमानी करने में ही लगते हैं, कपट से, छुपाई से, चोरी से, ठगी से, धोखे से, दड़ी से मनमाना करते, वो अंधे बहरे से भी गया बीता है। मुझे तुम में वही लक्षण दिखाई दे रहे। इतने बढ़िया गुरु शिव जी, और फिर भी तुम्हारे को बाहर के आकर्षण से हटने की रुचि नहीं, और सीता जी के प्रति भी तुम्हारे ये भाव, तो तुम अंधे हो ऐसा कहना हनुमान जी का जल्दबाजी था। अब मुझे संशोधन करके ये पता चलता कि तुम बहरे भी हो, और बाहर का अंधा बहरा तो ठोकर खाने से सुधर भी जाए, लेकिन लंका जली फिर भी राम का दूत ने इतना कर दिया, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती, और तुम्हारे कान तुम्हें कहीं सुनने भी नहीं देते। कलयुग द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनका प्रभाव तो होता है, लेकिन जब आप चाहे तब कलयुग में पहुंचे, जब चाहे तब द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में पहुंच सकते, ऐसी तुम्हें स्वतंत्रता भी दी है। कलयुग में रहना चाहो तो आप प्रमादी बन जाओ, रावण की नाई, अंधे और बहरे। सबसे बड़ा अपना अनुभव गुरु है। जो अपने अनुभव रूपी गुरु से नहीं सीख सकता, तो बाहर के साकार गुरु से कितना सीखेगा, ये भी प्रश्न है। अनुभव कहता है कि ये करने के बाद खिन्नता हुई, अशांति हुई, प्रमाद हुआ, दुख हुआ, वो बात फिर से नहीं करना चाहिए। कलयुग कब होता है? जिस समय आप अंधे और बहरे की नाई करते, तो कलयुग है। शास्त्र कहता है कलीशयानो भवति, कलीशयानो भवति सजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतं संपदयति चरण। जब हम ईश्वर के और धर्म की ओर से निद्रित हो जाते हैं, अर्थात देखते सुनते नहीं हैं, वह समय कलयुग मानना चाहिए। जब हम करवट लेते हैं, उधर से कुछ बदलने को सोचते हैं, तो द्वापर मानना चाहिए। उठ खड़े होते हैं उन भावों से, उन धारणाओं से, तो त्रेता युग मानना चाहिए। और जब आत्म विश्रांति, आत्म ध्यान और आत्मरस के तरफ चल पड़ते, तब सतयुग मानना चाहिए। कली शयानो भवति ही, हृदय में बैठे भगवान को न देखते हुए दुनिया की चीज वस्तुओं के लिए आपाधापी कर रहे हैं, तो कल युग में ही जी रहे। अब उसमें कोई सार नहीं सोचा तो करवट ली, द्वापर में आ गए। और अब हमें ये पाना है, आप खड़े हो गए तो आप त्रेता में आ गए। और आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, आत्म प्रीति, आत्म विश्रांति के तरफ आप लग गए, तो सतयुग है आपके लिए। इस समय आप सतयुग में बैठे, सत्य के सुख में, सत्य के ज्ञान में, सत्य के चिंतन में, सत्य की प्रीति में समय जा रहा है, तो सतयुग है।
सजिहनस्तु द्वापर, करवट लेना अर्थात संशय का युग। ईश्वर के तरफ चलूं कि संसार में चलूं, ये द्वापर है। ईश्वर के तरफ चलना ही है, लक्ष्य प्राप्ति निश्चय कर लेना है। हमें भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत माधुर्य और भगवत प्राप्ति करनी है। ईश्वर की ओर चलने का पक्का इरादा। त्रेता और चल पड़े तो सतयुग है, जहां जुआ, व्यसन, लड़ाई, परदोष दर्शन, छल, कपट, झूठ। भागवत में आता है कि इस प्रकार का जब दिखे तो समझना हम अब कल युग में आ गए। जब ईमानदारी से रोजी रोटी कमाए और भगवान की प्रीति थोड़ी जगे, चले न चले संशय, थोड़ा चले थोड़ा उधर चले, तो द्वापर। अधिक ईश्वर के तरफ चले तो त्रेता, और पूर्ण रूप से सारे काम ईश्वर प्राप्ति के निमित्त हो गए तो समझना चाहिए कि हमारे लिए अब सतयुग है। सतयुग है तो सबके प्रति सद्भाव आएगा, सद्विचारों की परंपरा चलेगी, जीवन में सत्कर्म प्रकट होने लगेंगे, बुद्धि में अच्छे विचार आने लगेंगे, जीवन ईश्वर के अभिमुख, ईश्वर शांति, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर विश्रांति, ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त जीवन की धारा बहेगी। मन और बुद्धि को दिव्य बनाने के 12 उपाय तुम्हें फिर प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। वो 12 साधन तुम्हारे व्यवहार में दिखने लगेंगे। सबसे अधिक पवित्र में पवित्र शुद्धि होती है धन की। चोरी, जारी, डकैती, कपट, बेईमानी वाला धन नहीं चाहिए। धन पवित्र, मनु महाराज ने कहा, धन पवित्र से अन्न पवित्रम, अन्न पवित्र से मन पवित्र। भोजन तुम्हारा शुद्ध होगा, दूसरे के हक का नहीं खाओगे, दान का खाने से कतराओगे, दान करने में निसंकोच रहोगे, लेकिन दान की चीज हड़प करने में या लेने में संकोच रहेगा, बचोगे उसके लिए। औरंगजेब भले धर्मांध था, लेकिन एक सद्गुण औरंगजेब में था। राज्य के कोष से वो अपना गुजारा नहीं करता था, अपना खेत खली रखा, वो जुताई बुआई करता था, उसमें से जो आय होती थी उसी का अन्न खाता था। औरंगजेब में ये सद्गुण भी तो था, गंगा जल के प्रति उसका आदर था। साधु संतों में ऊंची शक्तियों के धनी है, ये आस्था भी थी। मुसलमान फकीरों के पास जाने के बाद भी हिंदू साधुओं से भी आशीर्वाद कृपा मांगने में पीछे नहीं हटता था, क्योंकि हक का अन्न खाता था। औरंगजेब धन की शुद्धि में तो मानता था, फिर भोजन शुद्ध, एक तो अपने हक का हो, दूसरा मन को, बुद्धि को मलिन करने वाला ना हो। जैसे खट्टी दही है, लहसुन है, प्याज है, बासी भोजन है, दूसरे के हक का है, चुरा कर खा लिया, अधिक खा लिया, ये आहार की अशुद्धि है। इससे कलयुग हावी हो जाएगा बुद्धि पर। भोजन करने के पहले जो भी आप सात्विक भोजन करते तो भगवान का सुमरण करके भगवान को भोग लगाकर खाएं, तो वो भोजन आपके लिए भगवत प्रसाद या बुद्धि बनाने वाला होगा। जो कुछ करें रात्रि को भगवान को अर्पण कर दे। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। नारायण ने समर्पण करो।
अच्छा तो नारायण को समर्पण करो, बुराई के लिए सावधान हो जाओ, दूसरी बार वो बुराई ना हो। तो ये तुम्हारा भोजन की शुद्धि। आद्य शंकराचार्य ने कहा केवल मुंह से लेना ही भोजन नहीं है, आंखों से जो तुम अंदर लेते हो, कानों से अंदर लेते हो, नाक से अंदर लेते हो, स्पर्श से जो अंदर लेते हो, सब भोजन है, आहार है। स्पर्श पवित्र हो, शब्द पवित्र सुने अथवा दूसरे से उपराम हो जाए। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, परफ्यूम आदि पापमय गंध है, लेकिन फूलों की, ताजे फूलों की सुगंध भगवान को अर्पण करके, फूल है, तुलसी है या और कोई वनस्पति है, डमरा वमरा, ये सुगंध पुण्यमयी है। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पूजा में ताजे फूल रखे और भगवान को, गुरु को अर्पण करके फिर सुगंधी ली, दिमाग को पुष्टि देते। तो आहार कैसा करते हो? खाते, सूंघते, स्पर्श करते, देखते, सुनते कैसा हो? नावल अथवा गंदी फिल्में देखकर आप आंखों के द्वारा गंदा आहार ना करो। जो फिल्म देख के ध्यान में बैठेगा उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आंखों के द्वारा बहुत गंदा भोजन करके बैठा है। जो खूब गाने बजाने सुनकर फिर ध्यान करेगा, ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि कानों के द्वारा गंदा भोजन करके बैठा है। अथवा जो ज्यादा खा के बैठा है, नाहक का खा के बैठा है, 2 घंटे पहले खाया, खाना तो हजम हो गया, लेकिन नाहक का खाया बैठेगा तो ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए शुद्ध खाएं, शुद्ध देखें, शुद्ध बोलें, शुद्ध पढ़ें। 5वीं बात है कर्म में अपने रुचि के अनुसार कर्म न करें, अपने रुचि के विपरीत हो, लेकिन कर्तव्य कर्म है, गुरु ने कहा है या धर्म ने कहा है तो हमें वो प्यारे लगने चाहिए। जैसे गंगा जी में स्नान करना ठंडी है, घर में ही नहा लेते हैं, लेकिन धर्म शास्त्र कहता है कि गंगा जी के किनारे आए तो गंगा में गोता मारना चाहिए। तो चलो गंगा में गोता, भीड़ है, ये है, सब सह कर लोग आ गए, तो ये रुचि अनुसार नहीं है, धर्म अनुसारी कर्म है। तो वासना अनुसारी कर्म नहीं, रुचि अनुसारी कर्म नहीं, धर्म अनुसारी कर्म। जप, ध्यान आदि जो सत्कर्म है, निश्चय बल से वो करना है, तो आप सतयुग में आ गए। 6ठी बात है कर्म में संयम। संयम के अनुरूप कर्म करें, जैसा आया ऐसा कर्म कर दिया, अरे चाल से नहीं, जे करवानो ए करे, बीजू चाले चाले ना करे। संयम अनुरूप कर्म हो, उछलंकता से नहीं हो। 7वीं बात है तुम्हारी भावना कैसी है, किसी को पटाने की भावना है कि उसके मंगल की भावना है। तुम्हारे अंदर सद्भाव है, ईश्वर भाव है, उसके मंगल का भाव है तो तुम्हारा कल्याण है, लेकिन उसको पटाने का भाव है तो तुम अपना अहित कर रहे हो। 8वीं बात है कि विचार पूर्वक धारणा बना, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। नहीं, जिस समय उसने गलती की, बेटे ने, बेटी ने, पति ने, पत्नी ने, दोस्त ने, दुश्मन ने, जिस समय वो गलती कर रहा है उस समय जितना क्रूर है या बेकार है, वैसा सदा के लिए नहीं आदमी होता है। वास्तविक में सदा के लिए तो चैतन्य स्वरूप होता है। ये तो उसके आए गए भाव है। तो किसी के लिए भी गलत धारणा सदा के लिए नहीं बनाना। मेरी माँ ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा भाई ऐसा ही है, ऐसी धारणा नहीं बनाना। बदलता रहता है, मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, विचार भी बदलते, वातावरण बदलता रहता है। तो किसी प्रकार की किसी के लिए भी अनुचित धारणा बांधकर बैठ नहीं जाना। 9वीं बात है रोज थोड़ा समय भगवत शांति, भगवत ध्यान, भगवत आनंद में चुप बैठ।
ओमकार का उच्चारण करे फिर चुप बैठे, आकाश को देखे, गुरु को देखे, भगवान को देखे और थोड़ी देर चुप बैठे। शांत आत्मा, जितात्मा, प्रशांत आत्मा, विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में गुरु के नियमों के अनुसार अपने को कसता है रहता है, ऐसे गुरुओं के गुरु आत्मदेव में अपने मन को, बुद्धि को, अपने मैं को बिठाना, ये बहुत हित करेगा, बहुत मंगल करेगा। प्रतिदिन कुछ समय भगवत ध्यान में जरूर गुजारना चाहिए। जैसे प्रतिदिन मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन अपने शरीर का भोजन तो रोटी आदि है, लेकिन अपना भोजन तो भगवत ध्यान, भगवत शांति। 9वां ये नियम है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए भगवत शांति, भगवत आनंद, भगवत ध्यान में गुजारना चाहिए। 10वां ये है कि शुद्ध का चिंतन करें, अशुद्ध का चिंतन न करे। ज्यादा अशुद्ध हो गया ऐसा ऐसा बस छूटा, फिर भी गहराई में तो सब भगवान की लीला है, ऐसे करके शुद्ध में आ जाए। ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, मैं दुखी हो गई, मैं पापी हो गया, मैं फलाना हो गया, मैं परेशान हूँ, ऐसा जो अशुद्ध चिंतन करता है उसका जीवन बड़ा जटिल हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। दुख का ज्यादा चिंतन न करो, घाटे का चिंतन न करो, अशुद्ध चिंतन ज्यादा ना करो। न अशुद्ध चिंतन ज्यादा करो, न चिंतन ज्यादा सुनो किसी का। ऐसी वैसी बात आए तो फिर सरदार बन जाओ, सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में मिडिल क्लास में पढ़ते थे। एक मास्टर आता, उस समय वल्लभ भाई पटेल सो जाते थे। एक दिन मास्टर ने कहा, जब मैं आता हूं तो तुम लंबे लंबे खुर्राटे लेने लगते हो, क्या बात है? बोले साहब तुम तो पढ़ाने की तो थोड़ी बात करते हो, बाकी इधर उधर की फालतू बातें करते हो। तुम्हें फालतू बातें भर के अपना मगज भर दूंगा तो फिर दूसरी बातें रखने की जगह कहां से लाऊं? इसलिए आप मास्टर हैं, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं शांत होकर सो जाता हूँ ताकि मेरा दिमाग खराब ना हो फालतू बातें सुनने से। ऐसा निर्भीक मास्टर को भी सुना दिया। तो व्यर्थ की बातें करो नहीं और व्यर्थ की बातें ज्यादा सुनो नहीं, और कोई सुना रहा है तो उसी समय जानबूझ के ऐसा करो ताकि वो बकवास बंद कर दे। सावधानी तो करनी पड़ेगी। हरिओम हरिओम करते हैं, दीक्षा भी लिया, लेकिन फालतू बातें करने लगे, फालतू बातें सुनने लगे, फालतू खाने लगे, फालतू सोचने लगे, फिर बोले देखो हमको तो कुछ नहीं मिला। अरे मूर्ख, रावण जैसा रावण था और भगवान शिव जी गुरु थे, फिर भी रावण को अंधा और बहरा, तुम बहरे हो, 20 आंख और 20 कान है, खाली अंधे नहीं हो, बहरे भी हो। शिव जी मिले, शिव जी का सत्संग मिला, फिर भी रावण तो अंधा और बहरा रहा। वर्षों तक शिव जी की उपासना की, शिव जी को इष्ट देव मानता था, पुरुषार्थी भी था, बुद्धिमान भी था, लेकिन अंधा और बहरापन था। अपना अनुभव से सीखा नहीं कि नश्वर संसार है, उसका आकर्षण मिटाना चाहिए, उसी आकर्षण में रहे तो आंख वाला रावण, कान वाला रावण, अंधा और बहरा कहा जाता है राम के दूतों के द्वारा। अंधहु बहिर न कहीं अस, नैन कान तव 20। तुम्हें अंधा और बहरा न कहें तो क्या करें? आंख भी 20 है और कान भी 20 है। न शिव जी का कुछ उपदेश सुना, न शिव जी का मंगलमय दृष्टिकोण तुमने लिया। तुम अंधे भी हो, बहरे भी हो। शिव जी जैसे गुरु मिले और असावधानी हुई तो करा कराया चौपट हो जाता है। तो ये 12 गुण जिसमें भी है, उस छोटे से छोटा साधारण व्यक्ति, शबरी भीलन जैसी व्यक्ति महान बन जाएगी।
और बड़े से बड़ा पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा हुआ रावण पुरुषार्थी अंध और बहिर के व्यंगों से विभूषित हो रहा है। रोज प्रतिदिन भगवान का ध्यान करें और 10वीं बात है शुद्ध का चिंतन करें। 11वीं बात है शास्त्र के विपरीत भावना ना करें। जो शास्त्र में कहा है, जैसे कुंभ की महिमा है तो हम ब्रह्म ज्ञान की महिमा तो सर्वोपरि है, लेकिन कुंभ की महिमा है तो हमने कुंभ की महिमा भी सुना दी। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे तो ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन सभी लोग ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं और शास्त्र में उसकी महिमा है तो हमने बता दी कि करोड़ करोड़ वैशाख मास के स्नान, लाख लाख माघ मास के स्नान, लाख लाख नर्मदा आदि के स्नान का सब फल कुंभ के एक स्नान से मिलता है। तो शास्त्र के अनुरूप बात करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। अपना मत, अपना सिद्धांत बताने के लिए शास्त्र की बात को दबाना नहीं चाहिए। ये महापुरुषों का महापुरुषत्व है, सज्जनों की सज्जनता है। कुछ लोग तो क्या करेंगे कि अपना सिद्धांत, अपनी पार्टी की बात करेंगे, दूसरे में चाहे कितनी भी अच्छाइयां हो उसको कोसते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्यारहवीं बात है शास्त्र विपरीत भाव न हो, उसके अनुकूल भाव। 12वीं बात है कि बुराई का समर्थन न करे और बुराई को, बुरे विचार को काम में न लाए। इसको तो मजा चखाना है, मार आ गया लेकिन मजा चखाना तो किसी को दुखी देना है, तो बुरा विचार आया, औरों को टोटा चबाने का विचार आया, उसकी जगह उसको खीर खांड खिलाओ तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। औरों को मजा चखाने की अपेक्षा अपने मन को ही मजा चखाओ कि वो कुछ भी करे तुम्हारे मन पर उसका प्रभाव ना पड़े। वो बुरा है लेकिन तुम्हारे मन पर उसकी बुराई अथवा तुम उससे ज्यादा बुरा बनो, ऐसा क्यों करो? तुम अपने कोई ज्ञान का मजा चखाया करो, उनको टोटा चबाने का मजा न चखाओ। तो संतों का आदर्श मानने से स्थूल वासना मिटती है और भगवत रस, भगवत ध्यान से सूक्ष्म वासनाएं मिटती है। वासनाएं मिटते ही निर्वासनिक नारायण तो अपना आपा है। ओम तो आ गए बस। जैसे माँ तो सामने खड़ी, बाहर की माँ तो कहीं कमरे में होगी, लेकिन माँओं की माँ तो परमात्मा सामने ही है। ये है ही परमात्मा ही है। अ और म के बीच जो उच्चारण है वहां परमात्मा की चेतना ही है, परमात्मा ही है। अब ये धारणा नहीं बनाना कि हम बोलेंगे फिर भगवान सुनेगा, फिर मर जाएंगे फिर भगवान हमें स्वर्ग देगा। तो ये तुम बीच में व्यवधान मत डालो। द्रौपदी ने पूछा कि भगवान दुशासन मेरी साड़ी खींचने की तैयारी में था और मैंने आपको पुकारा, उस अभागे ने मेरी साड़ी का पल्ला थोड़ा खींच भी लिया, आप देर क्यों, आने में देर क्यों किया? बोले तू द्रौपदी भोली है, मुझे कहती कि हे अंतर्यामी तो मैं उसी समय प्रकट होता। तुमने कहा कि हे द्वारकाधीश रक्षा करो, तो मैं यहाँ से द्वारका गया फिर आया, इसलिए देर हुई। तो भगवान को वैकुंठपति, द्वारकाधीश अथवा इतने अनुष्ठान करूंगा फिर भगवान मिलेंगे, इतनी साधना करूंगा फिर भगवान मिलेंगे, इधर जाऊंगा फिर भगवान मिलेंगे, ऐसा अपने तरफ से व्यवधान मत डालो। मेरे आश्रम में कोई लंबी चौड़ी दाढ़ी वाला साधक रहा, देखने में बड़ा प्रभावशाली था। तो
कुछ लोग आते अनुष्ठान करते 7 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, तो एकांत में रहने से ओज तेज बढ़ता है। मैंने पूछा कैसे, कहाँ से? तो बोले बड़ी सरकारी नौकरी का ऑफिसर था। बोले अब मैं रिटायर हुआ हूँ, 12 साल का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मैं क्या, मुसीबत मोल क्यों लेता है? मतलब 12 साल अनुष्ठान करूंगा फिर कुछ होगा। महा जय जयकार मत करो, अभी जय जयकार करो। इतने अनुष्ठान के बाद मैं भगवान को पाऊंगा तो फिर उसके पहले नहीं मिलेंगे। भगवान को दूर न माने, दुर्लभ न माने, परे न माने और अमुक साधना के बल से भगवान को पाऊंगा। जैसे पैसे के बल से जो चीज पाते हो तो उतने पैसे से कम की होती है। समझो तुमने साइकिल खरीदी 1700 की, तो वो दुकानदार को 1600 की, 1650 की होगी, तभी तुम्हें 1700 में देगा। पैसा से वस्तु कम की होगी तब मिलेगी। ऐसे तुम इतनी साधना कर लोगे ताकि भगवान मिल जाए, तो तुम्हारी साधना का इतना धन होगा कि भगवान बोने हो जाए, छोटे हो जाए। नहीं, आप साधना तो करो, लेकिन इतनी साधना करूंगा फिर भगवान मिलेंगे नहीं। मैं तो थोड़ी साधना करूंगा, भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे, अपनी दया से मिलेंगे, क्योंकि दयालु है, अंतर्यामी है, समर्थ है। मैंने कौन सी साधना किया, कौन सी होशियारी किया? मेरे लिए दूध किसने बनाया था? मेरी माँ ने बनाया था, मेरे बाप ने बनाया था, तेरे बाप ने कनु ने बनाया था दूध तेरे लिए? नहीं, वो अंतर्यामी ने बनाया था। तो जो मेरे जन्म के पहले मेरे लिए दूध बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे दयालु प्रभु का तो मैं चिंतन करूं, और दया में अभी मेरे हृदय में शांति दे रहे, अभी आनंद दे रहे, अभी ज्ञान का प्रकाश देंगे प्रभु। दोनों हरि ओम 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 आनंद देवा ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम अभी का अभी देने वाले दाता हरि ओम 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 ओम। दूर नहीं हो, दुर्लभ नहीं हो, परे नहीं हो, पराए नहीं हो, ओम 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 ओम। अखा भगत बोलते प्राणियां बजीले रे, प्राणियां बजीले रे ने करतार आ तू सपनों छे संसार। करतार को भजले संसार स्वप्ना है। संत सेविले साचे मने सर्वे सुदर्शे काम। सच्चे मन से संतों का सानिध्य सेवन कर लो, उनकी नजरिया, उनके अनुभव को अपना अनुभव बनाओ, तुम्हारे सारे कार्य सफल होने लगेंगे। जो छूट्यानो कर उपाय, सदगुरु संत ने मलिए धाय। हे जीव, तू वासनाओं से, बंधनों से, जन्म मरण से छूटने का उपाय कर ले। संत मिले, पता चले तो दौड़कर वहां पहुंच जा। फिर ये काम करना है अथवा इधर जाना है, ये प्रोग्राम है, उन सब को किनारे कर दे। जीव छूट्यानो कर उपाय, सदगुरु संत ने मलियो धाय। धाय माना दौड़ के। संत चरण में रहो समाई, तो वैकुंठे पहुंचो भाई। संत चरण में जाकर समाहित हो जाओ तो वैकुंठ पहुंच जाओगे। वैकुंठ का मतलब है बुद्धि अकुंठित रहेगी, व्यापक ब्रह्म में एकाकार हो जाएगी। अभी कुंठित बुद्धि है, शरीर में मैं मानती, संसार को मेरा मानती, कुंठित बुद्धि है। वैकुंठ
अकुंठित मति हो जाएगी, ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। संत चरण में रहो समाई तो वैकुंठे पहुंचो भाई। संत चरण छोड़ीश मां भाई। गुजराती में कहा है उन्होंने, अखा भगत ने, संत चरण छोड़ीश मां भाई। डड्ढा तू ढूंढिश मां काई। हे डड्ढा तू ढूंढिश मां काई। सदगुरु संत ने जेने सेव्या तेने धन्य धन्य कमायु। उसने तो अच्छा धन कमाया, धन का भी धन कमा लिया, सुख का भी सुख पा लिया, ज्ञान का भी ज्ञान पा लिया, अमृत का भी अमृत पा लिया, जिसने संत शरण जाकर। डड्ढा तू ढूंढिश मां काई। हे डड्ढा तू बीजू ढूंढिश नहीं, बीजू शोधिश नहीं। डड ने पाड़वा वाला बीजू तई ચોકલેટ ને પેપ્સી ફલાણું ને બેન પોપકોર્ન આ બધું ઢૂંઢીશ નહીં તું। રાયતું ખમણ ઢોકળા ઢેબરા આ બધું કરીશ નહીં ડड्ढा। તું સંત શરણ જા અને એમાં સમાઈશ। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય પ્રીતિ દેવાય माधुर्य देवाय। डड्ढा ढूंढिश मां भाई। हे डड्ढा ढूंढिश मां भाई। आनंद शांति। अति परिश्रम ना करो, अति आलस्य ना करो, अति भूखामरी ना करो, अति भोजन ना करो, अति बड़बड़ ना करो, अति कल्पनाओं में मत पड़े रहो। आत्म शांति लो, आत्म वैभव पाओ। गपसप लगाकर ऊर्जा नष्ट मत करो। अति मनमाना परिश्रम मत करो, भूखामरी करो, ऐसा करो। कल बताया था कि एक साधु को लगा कि मैं भगवान की तरफ पैदा हूं, कुछ भी करके भगवान को पाना है। 2 टाइम भोजन करता था, 1 टाइम कर दिया, फिर 1 टाइम छोड़ दे, 1 दिन में 1 बार करे, फिर 2 दिन में 1 बार करे, कुछ समय के बाद 3 दिन में 1 बार करे, और भी छोड़ दिया, 4 दिन में 1 बार भोजन करे। मेरे को भगवान पाना है। उड़िया बाबा के पास आया, बोले बाबा ऐसा करके मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब 4 दिन में 1 टाइम भोजन करता हूं बस। काली माता के दर्शन होते हैं रात को स्वप्न में, शिव जी भी आ जाते हैं, कृष्ण भगवान भी कुछ कहते हैं, राम भगवान कुछ सोचता हूं तो राम भगवान भी आ जाते, हनुमान जी का सोचता हूं तो हनुमान जी भी गदाधारी खड़े हो जाते आके, और उनके कंपनी वाले भी आ जाते। जिसका भी सोचता हूं उनके दर्शन हो जाते। लेकिन वो कह जाते हैं, वो बातें कई बार झूठी निकलती। बाबा ने कहा तुम टाइम से भोजन किया करो, टाइम से नींद किया करो, और थोड़ा सत्संग सुनो। और भगवान अंतरात्मा है, वो कठोर तप से नहीं मिलते, कठोर व्रत से नहीं मिलते। युक्ताहार विहार से ठीक ठीक खाओ, ठीक ठीक सो, ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक साधो। सत्संग में आते रहना, सब रहस्य खुलता जाएगा। वो चले गए तो अखंडानंद जी ने पूछा, अखंडानंद जी अपने आश्रम में भी आए थे, पधारे थे। उन्होंने पूछा कि इस आदमी को काली माता के दर्शन, शिव जी के दर्शन, सभी भगवानों के दर्शन होते हैं बाबा, ये क्या? अरे बोले अति भूखा मरा है तो खुशकी चढ़ गई, दिमाग खाली हो गया। खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम।
अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। न बन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। ऐसा हो तब मैं भगवान को पाऊंगा। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती महीना सुए में, कोई खान मस्त बहुत खाए नहीं, कोई खान मस्त, कोई पहरान मस्त, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई मक्के में कोई काशी में। मक्का जाऊंगा बड़ा अच्छा लगे, काशी जाऊंगा तब मैं तो अभी यहाँ कौन बैठा है। कोई योग मस्त, जाके योग समाधि करूंगा हिमालय में। तो कोई भोग मस्त, कोई चंचलता ही हंसी में, एक खुद मस्ती आत्म मस्ती बिना, और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। जो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा वैभव है, ज्ञान है, सुख है, उसको पाते नहीं। ऐसे ही आप आधा भी मेरा तेरा कर करा के इकट्ठा करके छोड़ के मर जाते। जो लेके नहीं जाना है वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसके तरफ से अंधे हो रहे हैं। इनकी चेष्टा और बोलना अनर्थ के निमित्त है। जैसे धनुष से जो बाण निकलता है वह हिंसा के निमित्त है और उससे और कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा और बोलना अनर्थ और दुख के निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं, और उसकी संगति भी कल्याण के निमित्त नहीं है। जैसे जंगल के ठूंठ वृक्ष से छाया और फल की इच्छा करनी व्यर्थ है, उससे कुछ फल नहीं होता, और न विश्राम के निमित्त छाया ही प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानी जीव की संगति से सुख नहीं होता। उनको दान देना व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में घृत डालना व्यर्थ होता है, वैसे ही मूर्खों को दिया दान व्यर्थ होता है। हाँ, जिसको आत्मज्ञान में रुचि नहीं, ऐसे मूर्खों को दान देना भी व्यर्थ है। अज्ञानियों को दान देना भी व्यर्थ है। अज्ञानी से संपर्क करना भी व्यर्थ है। जैसे ऊंट कंटक के वृक्ष को पाता है, कंटक के वन को पाता है, ऐसे अज्ञानी के संग से अज्ञान ही बढ़ता है। ज्ञानी वो है जो भगवत सुख में अपने सदा नित्य में लगा है। अज्ञानी वो है जो देखकर, सूंघकर, चखकर मजा लेना चाहता है। भोग उसे कहते हैं जो अपने नहीं है और सदा साथ में नहीं, उसको भोग कहते हैं। और भगवान उसको कहते हैं जो अपने हैं और सदा साथ में है, जो अनित्य है, अपूर्ण है और दुख और अशांति में कर्म की सापेक्षता से प्राप्त होते हैं। और प्राप्ति के बाद भी टिकते नहीं, वह संसार है जो नित्य है, पूर्ण है, सुख है, शांति रूप है। प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है, चतुराई, चालाकी, कपट की अपेक्षा नहीं है। सहज में प्राप्त है, केवल सच्चाई और प्रीति चाहिए, और कोई प्रयास से प्राप्त नहीं होते। जो जगत बहुत प्रयासों से प्राप्त होता है और टिकता नहीं, उसको जगत बोलते हैं। जो अनायास प्राप्त होता है और मिटता नहीं, उसको जगदीश्वर बोलते हैं। तो अज्ञानी लोग दुखमय चेष्टा करते हैं, जो टिके नहीं उसी के लिए मरे जा रहे, और ज्ञानवान जो मिटे नहीं उसी में शांति माधुर्य में मस्त है। बोले सत्य कठिन है, लेकिन झूठ में रहना तो असंभव है। आपको लगी हो भूख, बोले भूख लगी है, बोले ना तो मरो भूखे। आपको नींद करनी हो और झूठ बोलना है, अरे भाई सोओगे, बोले ना तो जगते रहो रात भर। सब झूठ में नहीं चलता, सत्य में तो सब चल जाएगा, झूठ में सब नहीं चलेगा। सब चुप हो गए, छो के चारों के चार। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, भगवान आप क्यों रोए? बोले मैं क्यों रोया, मेरे से पूछता है।
तेरे भाई ने पहले शुरू किया था, उनसे पूछ युधिष्ठिर क्यों रोए। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो इसलिए रोया, तो कहा तो ये निर्द्वंद जीवन अपने आप में तृप्त है, आत्म शांति, आत्मानंद में, और कहा हमारा आपाधापी वाला जीवन, ये करो, इधर करो, इसको दंड दो, इसको ये करो, आखिर कर करके मर जाते। कहा तो ये निष्कलंक जीवन, आकाश को देख रहे हैं, श्वास ऊपर जाता है, वो बाहर आता है तो एक दो, भगवान सार स्वरूप। कहा तो सार तत्व ईश्वर में टिके, इनका ईश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, अपना आत्मा ईश्वर के साथ एकाग्र। और कहा हम राग द्वेष के कीड़े, कैसी ऊंची जिंदगी और कैसा हमारा नीच जिंदगी, इसलिए मुझे रोना आया। महात्मा आप क्यों रोए? बोले मैं इसलिए रोया कि युधिष्ठिर जैसा प्रसिद्ध राजा और श्री कृष्ण इधर एकांत में आ गए तो लोग बोलेंगे बड़े महात्मा है। कृष्ण और युधिष्ठिर आए तो अब मेरे को लोग पहचान जाएंगे और भीड़ बढ़ेगी मेरी एकांत शांति मस्ती। मेरा क्या पाप हुआ कि तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध लोग आ गए थे, इसलिए मैं रो रहा हूं। अर्जुन तू क्यों रोया? बोले मैंने तो प्रभु आपको देखा रोते हैं, भैया और सन ये तीनों रो रहे, आज कैसा कोई दिन है, आज क्या हो गया? तो फिर आपके रुदन में फिर मैं चुप कैसे बैठता, मेरे को भी रोना आ गया। लेकिन माधव आप क्यों रोए? श्री कृष्ण तुम क्यों रोए? बोले ऐसा कलयुग आएगा कि ऐसे शांत आत्म सुख में जगे हुए महापुरुषों को पहचानने वाले युधिष्ठिर जैसे राजा नहीं होंगे। ऐसा कलयुग आएगा, इसलिए मैं रोता हूं। भाई शांति का भी कोई मूल्य है, कुछ ना करने की भी कोई ऊंची साधना है, ऐसा समझने वाले राजे नहीं होंगे और महाराज भी बहुत नहीं होंगे। यज्ञ नहीं है, चिल्लाने वाले बहुत होंगे, धमाधमी झमाझमी रात तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे चिल्लाते रहे, ऐसे महात्मा बहुत होंगे। अब तो तुम भांग खा के बैठ के सुल्फा पी के जमीन में खड्डा खोद के प्राण चढ़ा के टेक्निक करके लोगों को ठगने वाले हो जाएंगे। लेकिन लोगों में आत्म शांति मिले ऐसे सच्चे संत बहुत दुर्लभ होंगे और उनको पहचानने वाले लोग भी बहुत दुर्लभ होंगे। उनको पहचान के परमात्मा शांति में बैठने वाले लोग भी दुर्लभ होंगे। हो हा दौड़ धाम, तीर्थ में आए तो भी दौड़ धाम, ये देखो वो देखो, मूर्तियां देखो, मंदिर देखो, देखो देखो देखो। अरे जिससे देखा जाता है उस परमात्मा में भी डूबो ना। देख देख के तो क्या देखें, घर में टीवी खोल के बहुत देख सकते हैं, तीर्थों में क्या भटकते देखने के लिए। टीवी में जितना देख सकते देश विदेश का, उतना हरिद्वार में नहीं देख सकते। जिससे देखा जाता है उस परमात्मा में शांत होना है। नारायण स्तुति पुस्तक ले जाना, भगवान नारायण जिनको मिले हैं, भगवान कैसे हैं, वो छोटी सी पुस्तक में कई शास्त्रों का संकलन करके लिया है। जिन जिनको भगवान मिले उन्होंने भगवान के बारे में अनुभव बताए, मतलब भगवान के एड्रेस से है। नारायण स्तुति नाम पुस्तक है, वो पढ़ो और फिर ओम करके शांत हो जाओ। जल्दी परमात्मा सुख, जल्दी परमात्मा शांति।
सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत में। कितने सहज है, कितने सरल है, कितने सहज है, कितने सरल है, कितने सहज है, कितने सरल है, कितने सहज है, कितने सरल है। प्रेम की मूरत प्यारी, प्रेम की मूरत प्यारी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत में। ज्ञान का अमृत सबको पिलाते, ज्ञान का अमृत सबको पिलाते, भव बंधन से सबको छुड़ाते, भव बंधन से सबको छुड़ाते। ज्ञान का अमृत सबको पिलाते, ज्ञान का अमृत सबको पिलाते, भव बंधन से सबको छुड़ाते, भव बंधन से सबको छुड़ाते। करुणा करे अति भारी, करुणा करे अति भारी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत। मुझे मेरे सदगुरु याद आ गए। जय हो महाजय जय हो। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा था, कई जन्मों से भटक रहा था, कई जन्मों से भटक रहा था। मन मानी कर अटक रहा था, मन मानी कर अटक रहा था। गुरु शरणी अति प्यारी, गुरु शरणी अति प्यारी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत में। गुरु की शरण में दृढ़ता से लग जा, गुरु की शरण में दृढ़ता
जा, गुरु की शरण में दृढ़ता से लग जा। गुरु सेवा कर नींद से जग जा, गुरु सेवा कर नींद से जग जा। है मोहन गिरधारी, है मोहन गिरधारी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत में। मोह माया का फंद न छुटता, मोह माया का फंद न छूटता। गुरु कृपा बिन ये न उलझता, गुरु की कृपा बिन ये न सुलझता। दाता है उपकारी, दाता है उपकारी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं कोई जगत में। गुरु दाता है अमोलक धन के, गुरु दाता है अमोलक धन के। गुरु दाता है अमोलक धन के, गुरु दाता है दाता है अमोलक धन के। गुरु दाता है अमोलक धन के। प्रेम की मूरत प्यारी, भक्ति की मूरत सारी। प्रेम की मूरत प्यारी हो, प्रेम की मूरत प्यारी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत में। सोहम सोहम गीत सिखाते, सोहम सोहम गीत सिखाए। सोहम सोहम गीत सिखाए, सोहम सोहम गीत सिखाए। ओम का भीतर नाद जगाते, ओम का भीतर नाद जगाए। ब्रह्म की नजर करी, ब्रह्म की नजर करी। सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम प्यारे ओम हरि हरि ओम प्यारे ओम हरि 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 सतगुरु सा नहीं और जगत में, सतगुरु सा नहीं और जगत में। पले पले हरि बोल। जय जय श्री राधे।